Hello बच्चों, let's see the question. Question says a triangle is determined by the lines y plus x minus 6 equal to 0, 3y minus x plus 2 equal to 0 and 3y equal to 5x plus 2. Then find the coordinate of the its orthocenter. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. एक तो हमें यूज़ करना है डेफिनेशन. यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले. ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों. ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक है. ये होता है ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर. ठीक है. लेकिन अब बात करें यहाँ पे तो अगर हमारे पास देखो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये डिफाइन होती है किससे बच्चों. माइनस ए अपॉन बी से. सॉरी, माइनस ए अपॉन बी से. तो ये इस तरह का जो लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है माइनस ए अपॉन बी. लेकिन हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m. उस लाइन का स्लोप m है और वो किससे पास करे x1 y1 से. उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक है बच्चों. चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. अब हमें यहाँ पे देखो तीन लाइंस की बने तो इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. हमने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे. ठीक है. ए बी सी. ठीक है बच्चों. तो ए बी है. उसका इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं क्या यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. मैंने इस लाइन को इस तरह से लिख दिया है. और सेकंड जो है हमारे पास बी सी लाइन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्या यहाँ पे देखो 3y माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. और उसके बाद जो थर्ड लाइन है उसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं. तो उसका इक्वेशन हो गया हमारे पास 3y. इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना. माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले तो इनके तीनों के स्लोप की बात कर लेते हैं. तो जो स्लोप ए बी होगा स्लोप ए बी अगर हम देखें तो ए बी का स्लोप यहाँ से आ जाएगा बच्चों है ना इस फॉर्मूले से माइनस ए अपॉन बी से है ना. तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास -1. तो ए बी का स्लोप जो है -1 हो गया. एक हम बात करें स्लोप बी सी तो बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ए अपॉन बी वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा 1/3. ठीक है. और ए सी का जो स्लोप है एक हम क्या लेते हैं यहाँ पे स्लोप ए सी. ए सी का जो स्लोप है वो कितना है बच्चों यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/3. ठीक है. क्लियर है. तो ये तो हमने निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं स्लोप किसको ए बी और बी सी को है ना. तो इसको कंसिडर करते हैं 1 इक्वेशन और 2 और इक्वेशन 3. तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को. ठीक है बच्चों. तो हम किसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व 1 एंड 2. ठीक है. तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास. हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इनको ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा 3y प्लस वाई कितना आएगा 4y. ठीक है. और यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 2 है ना. एड ही करें तो -6 प्लस 2 कितना हो गया -4. तो यहाँ से जाएगा कितना बच्चों -4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है. ठीक है. और यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू को जो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. अभी जो y इक्वल टू 1 आया है इसको हम कहाँ पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. तो
तो देखो कितना आएगा, y इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 कितना हो गया -5, तो x इक्वल टू 5 आ रहा है। x इक्वल टू कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो बच्चों हमने किसको सॉल्व किया, ए बी और बी सी को, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, क्या आ गए 5,1। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ से कितना 5,1। क्लियर है। एक काम हम किसको सॉल्व कर लेते हैं इसमें, हम सॉल्व कर लेते हैं बी सी और ए सी को, मतलब सेकंड है ना 2 और 3 को। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो 2 और 3 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3/3 आ रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं 2 माइनस 3 कर देते हैं इसमें, 2 माइनस 3। अब 2 माइनस 3 करेंगे ना, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस 5x, तो कितना रिमेनिंग बचा बच्चों 4x। ठीक है, और यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं हम 2 माइनस 3, तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू जो है ना बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये y इक्वल टू 1 है बच्चों, x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ से -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 आ रही है और इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, है ना, तो पुट कर देते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन 2, क्या पुट कर देते हैं x इक्वल टू -1। देखो कितना आया, x इक्वल टू -1 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3y प्लस 3 आएगा, तो y की वैल्यू भी जो है बच्चों -1 आ रही है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है -1। तो यहाँ से ये हमने किसको सॉल्व किया था, बी सी और ए सी को ना, तो c के कोऑर्डिनेट आ गए, c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो b के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने और एक किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए c के कोऑर्डिनेट क्या आए थे बच्चे हमारे पास, c के कोऑर्डिनेट आ गए -1, -1, -1, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, देखो एक तो हम ये वाला एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं और एक हम ये वाला एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा। तो हमने देखो इस वाले एल्टीट्यूड को निकालेंगे, तो ये हमने ले लिया बी और ये क्या ले लिया सी एफ, तो बी का स्लोप निकाल चाहिए अपने को, क्या चाहिए स्लोप बी, है ना, क्या चाहिए यहाँ पे बच्चों स्लोप बी ई। अब बी का जो स्लोप है, बी का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, बी का जो स्लोप है वो कैसे आएगा, ए सी का स्लोप, क्योंकि ये बी जो है ना परपेंडिकुलर है ए सी का, और ए सी का स्लोप कितना है बच्चों 5/3। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 होता है, ठीक है ना। तो इसका ए सी का स्लोप 5/3 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी का जो स्लोप है ना वो -3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और एक हमें ये किससे पास हो रहा है 5,1 से, है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5,1 है, तो इक्वेशन ऑफ बी निकाल लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये y-1 -3/5 और x-5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया 5y -5 इक्वल टू -3x + 15। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना बन गया, ये 3x + 5y। ठीक है, और -5 -15 कितना हो गया बच्चों -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो किसका इक्वेशन आ गया हमारे पास पी का। अब हम ऐसे बात कर लेते हैं यहाँ पे किसका, यहाँ पे सी एफ, है ना, तो सी एफ हम क्या निकालेंगे, अब स्लोप सी एफ, स्लोप सी एफ। अब सी एफ का स्लोप देखने के लिए हमें किसकी स्लोप की नीड पड़ेगी, ए बी का स्लोप। ए बी का स्लोप कितना आ रहा है बच्चों, ए बी का स्लोप हमने निकाला था, कितना आ रहा है -1, तो सी एफ का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, क्योंकि सी एफ भी परपेंडिकुलर है किसके ए बी के। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्लोप सी एफ, वो कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, इसका -1 आ रहा है तो इसका 1 आ गया, और सी -1 -1 से पास हो रहा है, तो पॉइंट क्या ले लेंगे यहाँ पे -1, -1, और इक्वेशन क्या निकाल लेंगे सी एफ। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों y+1 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 5x+1। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1 सिंपली आंसर अगर देखें ना तो x इक्वल टू वाई आ रहा है। क्लियर है। अब ये जो दो इक्वेशन आई है, लेट्स से इसको कंसिडर कर लेते हैं 4 और इसको 5, तो सॉल्व कर लेंगे हम 4 और 5 को, है ना, क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं 4 एंड 5 को।
तो यहाँ से देखो ये x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई को यहाँ रिप्लेस कर दे तो कितना आएगा 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 8x इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20/8 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2। ये x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू भी देखो इसमें पुट कर देंगे ना तो 5/2 आएगी। तो y इक्वल टू भी कितना आएगा बच्चों 5/2। तो यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर वो कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। ठीक है बच्चों, ऑर्थो सेंटर जो दोनों एल्टीट्यूड का हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2, 5/2। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।